एक स्लोगन बोलता हूं शंकर भाई, एक तिहारी सब पे भारी। ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र नहीं, हमारा पूरा भारत, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जब तलवार लेके निकले थे ना, वो महाराष्ट्र का बॉर्डर नापने नहीं निकले थे, मराठी भाषा नापने नहीं निकले थे। भारत माता के सीने पे जो बेड़िया बंधी थी, उनके मस्तक पे जो बेड़िया बंधी थी, उसे काटने निकले थे। इसलिए मैं बोलता हूं कि भारत चाहे केरला हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो असम हो या गुजरात हो, हर धरती पे एक आत्मसम्मान है। पर जो भी हमारे इस मुंबई की धरती पे आए हैं, अलग अलग संस्कृति से जो लोग हैं, सबके सीने में एक अपने मिट्टी के प्रति और छत्रपति शिवाजी के मिट्टी कर्मभूमि के प्रति एक अपनापन है। तो इसलिए हम सब जब जय महाराष्ट्र कहते हैं तो कभी कभी जय कर्नाटक, जय गुजरात, जय उत्तर प्रदेश और जय बिहार, क्योंकि उसमें ही हमारा भारत माता की जय होता है। और इस वीरा भेंदर शहर के विकास के बारे में जितना भी गुणगान किया जाए हमारे माननीय मंत्री जी का, वो कई घंटा लग जाएगा और कई दिन लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी विकास का गंगा बहाने के लिए उन्होंने छोड़ा नहीं है। और संगर भाई, आप तो पीड़ा अपना व्यक्त कर दिए। इस शहर के एक एक नागरिक है जिनके सीने में वो दर्द दफन करके रखे हैं, उनका जुबान नहीं खुलता है। अगर उनका जुबान खुलेगा तो भूचाल आ जाएगा। आप तो दाल में नमक की बात करते हैं, यहाँ तो नमक में ही दाल बना है इस शहर में। और प्रताप सरनाईक साहब जैसा अगर पुरोधा नेता नहीं होते तो शायद इस शहर किंग जॉन जैसा हो जाता। किंग जॉन का है ना उत्तर कोरिया, कुछ लोग इसको उत्तर कोरिया बनाने का कोशिश करते हैं कि वीरा भेंदर एक द्वीप अलग से है, यहाँ न महाराष्ट्र का शासन लगता है, न भारत का शासन लगता है, एक व्यक्ति का शासन चलेगा। ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, ये जनता अब नहीं होने देगी। अरे भूल से हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि लोग जाग चुके हैं। और जिसको जो चाहिए, किसी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगा, इसी वीरा भेंदर शहर में आपका महत्वाकांक्षा पूरा किया, आपका व्यवसायिक महत्वाकांक्षा होगा, इसी शहर ने पूरा किया, आपका बहुत बड़ा आदमी बनने का महत्वाकांक्षा होगा, इसी शहर ने पूरा किया। लेकिन हर किसी का फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार होता है। जो आस लेके इस धरती पे आप आए थे, वही आस लेके यहाँ पे एक एक व्यापारी आया हुआ था। उतना ही मेहनत, उतना ही प्रेम, उतना ही समर्पण हर एक नागरिक यहाँ इस शहर से करते हैं। आप तो मान सम्मान के बारे में, शहर के मान सम्मान के बारे में चिंता नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग चिंता करते इसलिए चुप रह जाते हैं। मुंह में अंगुली डाल के हर एक युवाओं को, हर एक नागरिक को, हर एक व्यवसायियों को मजबूर न किया जाए, वरना अगर लोगों का जुबान खुल जाएगा, लोगों का मुंह खुल जाएगा, तो फिर अब जगह नहीं मिलेगा। बिल्कुल सावधान होने का जरूरत है। अपनी राजनीति करना किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी राजनीति करेंगे। हमारे नेता बिना किसी का बुराई किए हुए, बिना किसी का विरोध किए हुए, और समय समय पे आग भी बंद करना पड़ा। बहुत सारी मजबूरियां होती है। हमारा जो है राष्ट्रीय नेतृत्व की मजबूरी हो सकती है, हमारा जो है कहीं न कहीं गठबंधन की मजबूरी हो सकती है। हमारा प्रदेश में एक सरकार एक साथ चल रहा है, देश में हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन वीरा भेंदर शहर में थोड़ा भी मर्यादा, अरे गला फाड़ फाड़ के हम लोगों ने भी वोट की भीख मांगी थी, थोड़ा तो कुछ चीजों का लिहाज करें। मैं इशारों में बात करता हूँ, समझदारों के लिए इशारा काफी है। मैं वीरा भेंदर की जनता को, वीरा भेंदर के नागरिकों को, क्योंकि यहाँ पे नागरिक ही व्यवसायी है, व्यवसायी ही नागरिक है, यहाँ बिल्कुल जो है दूसरा कोई नहीं है। स्थानीय लोग जो है, हमारे जो भूमिपुत्र है, पाटिल साहब बैठे, राजू भाई बैठे, तमाम ऐसे, उनका दर्द क्या है, उनका पीड़ा क्या है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं, हमारा जय शुक्ला, तमाम ऐसे लोग, किसी का बिल्डिंग तोड़ दिया जाता है, किसी का प्लॉट कब्जा कर लिया जाता है, किसी का जो है ज्वाइंट वेंचर तोड़ के जो है एक पार्टनर को मिला के थोड़ा पैसा देके वोट गाड़ दिया जाता है, किसी की फैक्ट्री पे बुलडोजर चला दिया जाता है, किसी का पीडीआर ले लिया जाता है। अरे बस करो ना, कितना और चाहिए, बहुत ईश्वर ने दे दिया, अब तो रुकना चाहिए, अब ठहर जाओ। क्योंकि जब घड़ा फट जाता है ना, फूटता भी है।
ईश्वर अगर अभी तक नहीं छोड़ा है तो आगे आने वाले समय में फूट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ किसी के मौलिक अधिकार और जो हृदय का विकार निकल रहे हो, शंकर साहब कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहे थे, उसके मन का जो ना जो खोलता हुआ खून है, एक व्यक्ति व्यापार करता है, लाखों करोड़ों लगाता है, उसमें नफा नुकसान का जो है कहीं ना कहीं डर होता है, फिर भी व्यक्ति व्यवसाय करता है और व्यवसाय में अगर कोई लात मारता है तो मन से यही उद्गार निकलता है जो शंकर झा जैसे और तमाम जो लोग बेचारे बोल भी नहीं पाए, कह भी नहीं पाए, कोई सुना भी नहीं, बहुत कुछ इस शहर में जो है पक गया है, बहुत पानी बह गया है, अब अगर ना बहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अच्छे बुरे का चर्चा आप लोगों से करिए, कहिए लोगों से कि अगर कोई अच्छा करता है तो उनका गुणगान हमारे माननीय प्रताप सरनाईक जी का तो नो डाउट आप करते हैं, तो इनको 4 बार आप चुन के भेजते हैं। लेकिन इस शहर में अगर कोई बुराई होता है, कोई अगर बड़े स्मार्ट तरीके से अपनी बुराई को छिपा जाता है और छोटी छोटी अपनी अच्छाइयों की आपके सामने परोस जाता है तो उसका खुलासा आपका करना मौलिक कर्तव्य है। मोदी जी के, योगी जी का फोटो दिखा के इस शहर को कब तक लूटा जाएगा, उनके विचारों को गिरवी कब तक रखा जाएगा। मेरा जीवन, मेरा बचपन उसी विचारधारा से पल बढ़ के मैं आज हमारे प्रताप सरनाईक साहब, बाला साहब की विचारधारा में आया तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा दर्द लेके मैं आया। उन चीज़ों को अगर उजागर न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मजबूर नहीं करना चाहिए किसी भी व्यापारी को, किसी भी जो युवा को, किसी भी नेता को। मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। और शंकर भाई, आप देर आए लेकिन दुरुस्त है, चिंता मत करो। हमारा जो अभिभावक है, हमारा जो पेरेंट्स है, वो सबके फादर है, देसी में नहीं कहूँगा, सबके फादर है, इसलिए मैं अंग्रेजी में कहा और मैं